सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत आप लोग श्री नर नारायण की पावन कथा सुनेंगे। किस प्रकार से नारायण को यह मानव सभ्यता के अंतर्गत आने वाले पुण्यों का किस प्रकार से नारायण ने बखान किया है, आज की इस कथा में आप सुनेंगे। भक्तों, श्री राधे राधे। पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में मंचस्थ पूज्य आचार्य जी महाराज तथा परम श्रद्धेय नारायण स्वरूप पूज्य श्री कन्नी स्वामी जी महाराज, उपस्थित समस्त आचार्य वृंद, विप्र वृंद, भक्त वृंद एवं श्रद्धामयी माताएं, कल हम सबने श्रवण किया महाराज मनु की 3 पुत्रियां आकुति, देवभूति और प्रसूति तथा दोनों पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन सब के बारे में। उसके बाद भूगोल खगोल नरकों की स्थिति, नरकों की चर्चा सुनकर के परीक्षित भयभीत हो गए और हाथ जोड़ के पूछा, महाराज मुझे नहीं लगता कि संसार में एक भी प्राणी ऐसा पैदा हुआ हो जिसने कोई पाप न किया हो, जिससे कोई अपराध न बना हो। है संसार में कोई ऐसा वृक्ष जिसको हवा न लगी हो? जाने अनजाने में पाप तो सबसे बन ही बचाते हैं। तो क्या इन पापों का प्रायश्चित करने के लिए नरक में जाना ही एक समाधान है? वहीं जाके शुद्धि होगी, बचने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सुखदेव जी बोले, बिल्कुल है। क्या है? बोले, देखो परीक्षित, नरकों को एक तरह से तुम धोबी घाट समझो। वहां सफाई होती है कपड़ों की। उत्तम तो यह है कि आपका कपड़ा गंदा हो, जो भी पहनेगा वस्त्र कपड़ा गंदा तो हो ही जाता है, आप कितनी भी सावधानी से उसे धारण करो। गंदगी में कहीं भी मत बैठो, फिर भी धूल उड़ के तुम्हारे कपड़े को गंदा कर ही देगी। अब सफाई तो करनी पड़ेगी। उत्तम तरीका यह है कि बढ़िया साबुन लो, घर में ही कपड़ा साफ कर लो। आपका कपड़ा है, प्यार से धोगे साफ हो जाएगा। पर धोबी घाट में चला तो जाएगा, क्योंकि आपके पास फुर्सत नहीं है कपड़े की सफाई की, तो फिर धोबी घाट बनाना पड़ा। धोबी घाट में कपड़े की धुलाई तो होती है, पर कपड़े की धुनाई भी खूब होती है। धोबी कपड़े पर दया थोड़ी करता है, वो तो कुटने से कूटता है। आप अपने कपड़े को जितने ढंग से प्यार से धोगे, वो धोबी थोड़ी धोएगा, तो जम के धुलाई करेगा। इसलिए उत्तम तो यह है कि पाप का दाग आपके जीवन के वस्त्र में, ये शरीर वस्त्र ही तो है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, गीता में भगवान ने इसको वस्त्र ही तो कहा है। नवानि गृह्णाति नरो पराणि, कपड़ा फट गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, उतार के फेंक दो, नया कपड़ा खरीद के पहन लो दिवाली पर। यथा जीर्णानि वस्त्राणि विहाय नवानि गृह्णन्ति, जीर्ण कपड़े को उतार के नए कपड़े पहन लेते हैं। ऐसे ही तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, ठीक इसी प्रकार से आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर नूतन शरीर धारण कर लेता है। बहुतों को अपने कपड़े से इतना प्यार हो जाता है कि भले ही फट जाए तो सिल के पहनते रहेंगे, छोड़ने का मन नहीं होता। बहुत सालों से हमने इसको पहना है, बड़ा सॉफ्ट हो गया है, बड़ा इससे हमारा लगाव हो गया है। अरे भाई, कितने दिन चला लोगे तुम भाई? अंत में अति जीर्ण होने पर त्यागना ही पड़ेगा। यही हालत इस शरीर की है।
बढ़िया च्यवन प्राश खाए के अनुलोम विलोम कपाल भाती करके इसको चमका करके आप थोड़ा 2-4 साल और ज्यादा खींच लो, 10-5 साल और खींच लोगे, परंतु ये शरीर अंत में अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, शरीर की हालत तो जीर्ण शीर्ण होनी ही है। अति जीर्ण हो जाए तो फिर इसको ज्यादा रगड़ने की घसीटने की जरूरत नहीं है, पुराने कपड़े को त्यागो और बढ़िया सा नया कपड़ा धारण कर लो। तो ये वस्त्र ही है शरीर। अब जब ये वस्त्र है तो इसमें दाग धब्बे पाप के लगे ही जाते हैं, कितना भी बचो। आजकल हवा पानी ही ऐसी चल रही है कि बच ही नहीं पाओगे आप। तो क्या करें? बोले यदि कोई आपसे पाप बन जाए, अपराध बन जाए, शास्त्रों ने ही निर्णय दिया है कि क्या पाप है क्या पुण्य है। तो जिन शास्त्रों ने पाप और पुण्य की परिभाषा दी है, आप अपने मन से थोड़ी मानते हो कि ये पाप है ये पुण्य है। पशु पक्षी नहीं मानते, जो उनके बुद्धि विवेक में आता है वो करते हैं, फिर भी प्रकृति के संतुलन से रहते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं। उनके कोई नियम है फिर भी वो नियम नहीं है, फिर भी नियम से चलते हैं। हम लोगों के इतने नियम शास्त्रों में हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए, पर एक नियम पालन नहीं करते। ये चिड़ियाओं को जगाने सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कौन जाता है? जहां ब्रह्म मुहूर्त हुआ उन्हें पता चल जाता है सवेरा हो गया, 4 बजे से उड़ने लगती हैं, आवाज करने लगती हैं, उनकी मधुर कलरव ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। न तो कोई उन्हें जगाने जाता है न जरूरत है, वो चाहे तो आराम से सोए, परंतु फिर भी समय पर जाग जाती है। जहां सूर्यास्त हुआ कलरव अपने आप शांत हो जाता है, अपने अपने घर में घुस जाती है। सोने का जागने का उनका समय है, हम लोगों का ही समय गायब हो गया। रात को 12-1 बजे तक जग रहे हैं, सुबह 10-10, 11-11 बजे तक सो रहे हैं। हम लोगों का कोई नियम नहीं। मनुष्यों का नियम होना चाहिए, पशु पक्षियों का तो क्या नियम, पर पशु पक्षी तो नियम से चल रहे हैं, हम लोगों का कोई नियम नहीं। और फिर कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम किस मुंह से कहेंगे ये बात? भाग्यशाली हमारा, इसमें तो कोई संदेह नहीं, हम भाग्यशाली मानव शरीर पाया है, पर इस भाग्य को सार्थक भी तो करो। तो पाप का दाग लग ही गया कोई, तो प्रायश्चित का साबुन लगा लो। शास्त्रों ने बताया ये पाप है, अब तुमने कर दिया तो शास्त्र ये भी बता रहे हैं इस पाप का ये प्रायश्चित है, तो शास्त्र विहित प्रायश्चित कर लो, दाग साफ हो गया। बोले महाराज किस पाप का क्या प्रायश्चित है, आप किससे पूछने जाओगे? कौन बताएगा? जल्दी से तो पहले कोई व्यक्ति अपना पाप किसी को बताना ही नहीं चाहता। अब किससे जाके हम पूछें कि हमने ये पाप किया है, इसका प्रायश्चित बताओ महाराज जी। ना तो कोई पाप जल्दी स्वीकार करता है, ना किसी से कहता है, तो कैसे प्रायश्चित का पता चला? कदाचित प्रायश्चित का पता चल भी गया कि इस पाप का ये प्रायश्चित है, तो हजारों पाप हैं, हजारों प्रायश्चित हैं। एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित कोई कब तक करता रहेगा? जिंदगी पाप प्रायश्चित में ही चली जाएगी। और कर भी लिया तो परीक्षित कहते हैं मैं तो समझता हूं मन ने कुंजर शौच भाई। आती देखो आपने कोई पाप किया, पाप का प्रायश्चित कर लिया, प्रायश्चित करने के बाद फिर वही पाप कर लिया, फिर जाके प्रायश्चित कर लिया। पाप किया, गंगा जी में नहा करके साफ किया, गंगा नहा के फिर आई तो फिर पाप कर लिया, जा करके कल फिर गंगा जी में धो लिया। ये तो कुंजर स्नान हो गया। हाथी को रगड़ रगड़ के आप गंगा जी में नहाओ, साफ हो जाएगा, चमक जाएगा। और जहां वो गंगा जी से बाहर निकला कि
कि उसने धूल मिट्टी जो सामने है वह उसने अपनी सूंड में भरी और ऊपर फेंकता है। हाथी का स्वभाव है। तो साफ करने का फायदा क्या हुआ? उसे तो मिट्टी अपने ऊपर डालनी ही डालनी है। वही हाल मनुष्य का है। पाप करेगा फिर प्रायश्चित करेगा, प्रायश्चित करने के बाद फिर वही पाप करने लगेगा। तो मन्ने कुंजर शौचवत, ये तो हाथी का स्नान हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, ज्यादा प्रायश्चितों के चक्कर में न पड़ो। हम एक बढ़िया साबुन ऐसा बता देते हैं जिससे सारे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा साबुन है जो प्रायश्चित है, जो केवल पाप को ही नहीं धोता, पाप की प्रवृत्ति को ही साफ कर देता है। ऐसा कौन सा साबुन है? बोले उस साबुन का नाम है भगवन नाम संकीर्तन। अघम धुनवंती, ऐसा भगवान नाम का प्रायश्चित है जो सारे अघों को, अघ का अर्थ होता है जो पाप काटे न कटे। पाप और अघ हर शब्द में कोई ना कोई विशेषता होती है। पाप वो है जो जल्दी से साफ हो जाए, अघ उसे कहते हैं जो बिना भोगे न कटे। परंतु भगवन नाम का ये प्रताप है कि अघम धुनवंती का स्नेह, सारे अघों को साफ कर देता है हरि का नाम। कैसे करता है? बोले निहार मेव भास्कर, भुवन भास्कर प्रचंड मार्तंड। जब सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो जैसे संपूर्ण अंधकार, सारा कोहरा समाप्त हो जाता है। कोहरा और अंधकार भुवन भास्कर के तेज से ही साफ होता है। तो जैसे सूर्य अंधकार और निहार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवन नाम संकीर्तन जीव के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जितने भी पाप पुण्य हैं सबको ध्वस्त कर देता है, साफ कर देता है। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास कि ऐसा कभी हुआ हो, किसी पापी का पाप धुला हो हरि के नाम से? बिल्कुल है। तो दीजिए कोई प्रमाण। तब सुखदेव जी ने एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाया। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यासं सर्वदोषितः। एक ब्राह्मण देवता थे, नाम था पंडित अजामिल शास्त्री। बोलो राधे राधे। पढ़ा लिखा विद्वान था। अजामिल नाम ही इसके चरित्र को बता रहा है। अजा माने माया। अजा में, माया में जो पूरी तरह लिप्त हो चुका है, मिल चुका है, माया में लिप्त हो चुका है, उसका नाम अजामिल। तो था तो ब्राह्मण, विद्वान, पढ़ा लिखा सब कुछ था, और दुर्दैव से एक बार वन में समिधा चयन करने पहुंचा। अग्निहोत्र के लिए लकड़ी लेने गया, और उसी वन प्रदेश में एक गणिका स्वैरिणी वरांगना किसी पुरुष के साथ वन विहार कर रही थी, परम सुंदरी थी। जो इसने उसका रूप देखा तो ऐसा दीवाना हुआ महाराज कि उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर के उसी का पीछा करते करते उसके घर पहुंच गया, और अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, परिजन सबका परित्याग कर दिया, सबको त्याग दिया, और उसी का दीवाना बन के उसके साथ रहने लग गया।
कई संतानें हुई। सबसे छोटे बच्चे का नाम इसने एक साधु के आग्रह करने पर नाम रख दिया नारायण। स्वभावतः सबसे छोटे बच्चे से अधिक स्नेह होता है, तो नारायण पुत्र से इसकी इतनी प्रीति हो गई कि हर बात में उसी को पुकारता है। बेटा नारायण चलो भोजन करो, बेटा नारायण चलो घूमने चलो, हर बात में नारायण बेटा नारायण बेटा। इसी बहाने हरि का भजन होने लगा। साधुओं के पास बड़ी युक्ति होती है, युक्ति से ही मुक्ति देते हैं। किसी महात्मा ने समझ लिया ये भजन तो कभी करेगा नहीं, तो युक्ति पूर्वक उसके बच्चे का ही नाम नारायण रखवा दिया। बच्चों का नाम बढ़िया ठाकुर जी के नाम पर हो तो वैसे तो आप भगवान का भजन न कर सको तो कम से कम बेटे के नाम के बहाने तो प्रभु का नाम पुकार लो। पहले बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे जाते थे, आजकल तो ऐसे ऐसे विचित्र नाम होते हैं कि जिनका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। तो अजामिल इसी बहाने से नारायण का नाम जपने लगा। समय बीता, बुढ़ापा आया, मृत्यु के निकट पहुंचा। महापापी था, तो जब मरने का समय आया तो भयंकर काले काले यमदूत लेने आ गए। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वसेक्षणौ। यमदूत बड़े भीमकाय होते हैं, भयंकर होते हैं। उन भयानक भीमकाय यमदूतों को देख करके ये तो घबरा गया और डर के मारे अपने बेटे को ही आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जो व्यक्ति मरता है उसी को दूत दिखते हैं जो लेने आए। पुण्यात्मा होगा तो विष्णु दूत लेने आएंगे, पापात्मा होगा तो यमदूत आएंगे। पर जो लेने आते हैं वो जिसको लेने आते हैं उसी को दिखते हैं। भले ही चारों तरफ से उस व्यक्ति को घेर के कई लोग खड़े हों, उन सबको नजर नहीं आएंगे। अब इसको यमदूत दिखाई पड़े तो ये जोर से चिल्लावे, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। जब जोर जोर से आवाज लगाई तो भगवत पार्षदों के कान में आवाज पहुंची। नारायण बचाओ जब सुना था, अरे ये तो कोई भगवान का भक्त है भाई, भगवत भक्त संकट में पड़ गया, चलो इसकी रक्षा करें। नारायण चार अक्षर तो चार विष्णुदूत प्रकट हो गए और शंख चक्र गदा पद्मधारी उन चार दिव्य विष्णुदूतों ने आकर के यमदूतों में वो धक्का मारा सो दूर गिरे। और खबरदार जो इसको हाथ लगाया तो यम के दूत हड़बड़ा के तुरंत उठ के खड़े हो गए और बोले, क्यों भाई तुम चार चार चमकीले चमकीले कहां से चले आए, हमको धक्का क्यों मारा? विष्णुदूतों ने कहा, पहले तुम बताओ तुम काले कलूटे कौन कहां से आए हो? बोले हमको नहीं जानते, ऐसा कौन है जो हमसे अपरिचित हो? हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। नंबर 1 का महापापी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी घोर पतित हो गया। इसने अपनी सती साध्वी पत्नी का परित्याग कर दिया। अपने बुढ़े माँ बाप जिनको इसकी सेवा की जरूरत थी, उन दोनों को छोड़ करके ये इस गणिका के साथ रमण कर रहा है। इसने अपने कुल को कलंकित किया है, इसलिए इस पापी का वारंट लेके हम आए हैं ऊपर से। यमदूतों ने इसको पकड़ने का महाराज यमराज ने हमको निर्देश दिया है, और जब वारंट हमारे हाथ में है इसलिए अब हमको कोई रोक नहीं सकता। इसको पकड़ के ले जाएंगे, इसकी बुद्धि ठिकाने लगाएंगे। विष्णुदूतों ने कहा, सुनो तुम बात तो ठीक ही कह रहे हो, ये पापी है, पर तुमने अभी हमारे प्रभु के नाम की महिमा नहीं जानी है। हरि के नाम में वो चमत्कार है कि कोई कैसे भी एक बार अपनी वाणी से, विशेषकर मरते समय यदि ले ले तो अघम धनुवंती, सारे उसके अघ समाप्त हो जाते हैं। इसने मृत्यु काल में अंतिम क्षण में हरि का नाम स्पष्ट पुकारा है, नारायण बचाओ।
इसलिए अब ये पापी नहीं रहा। यमदूतों ने कहा सुनो, आपको भ्रम हो रहा है, ये आपके नारायण को जानता भी नहीं होगा। इसके बच्चे का नाम नारायण है और ये उसी को बुला रहा है। विष्णुदूतों ने कहा सुनो, एक बात कान खोल के समझ लो कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट होता है, किसी को ज्ञान है किसी को नहीं है। अबोध बच्चा हो या अज्ञानी हो, कोई मूर्ख हो, उसने प्रमादवश या जानबूझ करके या अज्ञानवश तार को छू लिया तो क्या करंट उसे माफ करेगा? ये बेचारा अनाड़ी है, अनजान है, या मूर्ख है, या पागल है, या बच्चा है, छोड़ो इसे। वो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसकी वस्तु में जो शक्ति है वो शक्ति अपना काम उतना ही करेगी। ज्ञानी पकड़े उसको भी उतना ही झटका मारेगी, अज्ञानी पकड़े तब भी उसको उतना ही झटका लगेगा, क्योंकि वस्तु की शक्ति ज्ञान अज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती कि ज्ञानी को ज्यादा करंट लगे अज्ञानी को कम लगे, ऐसा कुछ नहीं। जिसने छुआ उसको बराबर करंट लगेगा, चाहे वो जानबूझ के छुए या गलती से, अज्ञानवशात, अज्ञानात अथवा अज्ञानात। उसी प्रकार जैसे गलती से तार छूने पर करंट लगता है, जैसे अनजाने में आग पकड़ने पर जलना ही पड़ता है, जैसे अनजाने में अमृत पीने पर अमर होके ही रहता है, जैसे अनजाने में भी जहर पी जाए तो मर के ही रहता है, ऐसे अज्ञान वशात भी अनजाने में भी मरते समय यदि हरि का नाम लिया तो उसका कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी हरि का नाम लो। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, भाय को भाय अनक आलस हो, भाय को भाय अलख आलस हो। नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी गोस्वामी जी ने तो नामी से नाम को ज्यादा महत्व दिया है। नाम महिमा में आप बालकांड में देखिए, बोले राम एक तापसती तारी। राम जी महाराज ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने एक अहिल्या का उद्धार किया पर प्रभु के नाम ने तो करोड़ों की बुद्धि शुद्ध कर दी। राम जी ने समुद्र पार करने के लिए कितना परिश्रम किया, सेतु बंधन करवाया, बानर भालुओं ने इतना पसीना बहाया, पहाड़ों को लाला करके पुल बनाया, तब जाकर के समुद्र को पार कर पाए। और उनके नाम ने, वो नाम लेत भव सिंधु सुखाई।
नाम लेते ही भव सिंधु ही पूरा सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। और सज्जन लोग, बुद्धिमान लोग अपने मन से खुद ही विचार कर लें, नाम बड़ा कि नामी। बोलो राधे राधे। एक बार तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला में हम थे, सत्य घटना सुना रहे हैं। तो माघ मेला से सीधे जगन्नाथपुरी में पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज के मठ में कथा होनी थी माघ के तुरंत बाद। कराने वाले दिल्ली के थे। पुरानी बात है, उस समय मोबाइल नहीं चलते थे, टेलीफोन चालू हो गए थे। तो टेलीफोन पे ही सारी बातें हुई आयोजकों से। तारीख हमने दे दी, निश्चित कर दिया। हमने कहा हम अपने हिसाब से मठ में पहुंच जाएंगे, प्रयागराज से सीधे, आप अपने हिसाब से पहुंच जाएंगे। सारी बातें निश्चित हो गई, कार्यक्रम निश्चित। और जैसे ही माघ मेला में से हम कार्यक्रम संपन्न करके पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में जाकर के बैठ गए। तो जब बैठने के लिए ट्रेन में घुसे तो उसी डिब्बे में दिल्ली से जो आयोजक थे हमारे, जो कराने वाले थे, वो भी सब बैठे थे। 300 लोग थे। एसी रिजर्वेशन पूरा उनका डिब्बा भरा हुआ था, उन्हीं से भरा था, दूसरा कोई था ही नहीं। केवल हम ही 3 सदस्य थे, हम, हमारी माता जी और एक हमारे साथ में हमारा भतीजा था। कलाकारों का दूसरा कोच था। तो जब हम अपने वर्थ पर टिकट के आधार पर पहुंचे तो वहां पर वही श्रीमान सब बैठे थे, विशेषकर मुख्य परीक्षित जो आयोजक थे वही सब बैठे थे। पर ना उन्होंने हमको कभी देखा ना हमने उनको कभी देखा। बात तो टेलीफोन पर हुई थी। तो हमने टिकट दिखाते हुए कहा, श्रीमान जी ये वर्थ हमारी है, देखो रिजर्वेशन हमारा है, आप इसे खाली करो तो हम बैठे। हमारी उम्र कम थी और जितने बैठे थे वो सब वयोवृद्ध थे आयोजक। तो वो बोले, पंडित जी यहाँ पर 300 लोगों की हमारा पूरा परिकर है, पूरा डिब्बा हम लोगों से ही भरा है, आप किसी भी बर्थ में कहीं भी बैठ जाइए, हम लोगों का सामान जम गया है। हमने कहा, श्रीमान जी आपका सामान जम गया है तो आप जमे रहिए, पर हमको कोई सीट खाली करके दीजिए, कोई दूसरी दे दीजिए, हम वहाँ बैठ जाएंगे। अब वो बैठे बैठे हमको तो प्रवचन दें, स्वयं खड़े ना हो गए। अरे महाराज देख लो इतना बड़ा डिब्बा है, कहीं ना कोई ना कोई कहीं बैठ जाइए, जहाँ आपको खाली दिखे वहाँ बैठ जाओ। अब खाली दिखे ही नहीं कहीं, वो दिल्ली से आ रहे थे। बड़ी देर हो गई भाई बहस करते करते। तो हमारा जो भतीजा था उसने एक को हाथ पकड़ के उठाया, बोले जल्दी उठिए, बैठे बैठे आप प्रवचन दे रहे हो। उन्होंने थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करी। तो बोले, क्यों भाई, हम बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अब हमको तुम ऐसे उठा रहे हो। हमने कि वैसे अशिष्टता तो आप ही कर रहे हो, वर्थ हमारी है, न तो हमारी वर्थ खाली कर रहे हो, न अपनी कोई वर्थ हमें खाली बता रहे हो। तो अब क्या करें भाई, आपको स्वयं विचार करना चाहिए। इतने में एक जो हमारा कलाकार था सितार वादक, तो वो स्टेशन पर घूम रहे थे, तो एक दरोगा जी परिचित के मिल गए। उन्होंने पूछा कि आप तो पारासर जी के साथ रहते हो? बोले हाँ हाँ। कहाँ है पारासर जी? बोले ट्रेन में है। अच्छा तो जरा मिलवा दो, हम प्रणाम कर लें। बोले चलो। तो वो दरोगा जी को लेके हमारे पास आया। हमारी इधर उनसे बहस चल रही थी, हम खड़े थे, वो सब बैठे थे। अब वो जब दरोगा जी को लेके पहुंचा, दरोगा जी ने आके हमको प्रणाम किया। तो हम तो उलझन में थे, हम मन में ये सोच रहे ये 300 है, हम 3 हैं, लड़ाई करना भी ठीक नहीं भाई, लंबा सफ़र है, झगड़ना ठीक नहीं। तो हम झगड़ा भी नहीं करना चाह रहे थे। तो मन थोड़ा परेशान था कि यार ऐसे कैसे इतना लंबा सफ़र कटेगा भाई। तो अब पुलिस वाले थे, दरोगा जी तो पहचान गए कि पंडित जी कुछ परेशान से हैं। क्या बात है महाराज जी, कोई तकलीफ? नहीं तकलीफ तो कुछ नहीं है, हमारा टिकट तो कन्फर्म है, परंतु ये श्रीमान जी उठे ही नहीं रहे। अब उन्होंने अपनी भाषा में बात करी, फिर कड़क कर। अब वो भी दिल्ली वाले थे महाराज,
और इतने जितना समूह ज्यादा होता है ना तो जोश कुछ ज्यादा ही होता है। कोई उठने को तैयार नहीं। दरोगा जी ने अपनी भाषा में उनको डांट करने की कोशिश करी, फिर भी नहीं उठे भाई, और फिर भी वही समझाते रहे जो हमको समझा रहे थे। तो हमारे जो कलाकार थे पाठक जी, उन्होंने कहा सुनो, तुम्हें पता नहीं है कितने बड़े व्यास हैं, और तुम इस प्रकार से जो वो अपने ही वर्थ के लिए तुमसे खाली करने को कह रहे हैं, और तुम उनको जब से वो खड़े हैं और तुम खड़े नहीं हो रहे, अपने उनके वर्थ खाली नहीं कर रहे। उन्होंने भी जरा, अब चूंकि दरोगा जी साथ में थे तो उनको भी थोड़ा जोश था, उन्होंने भी जोश में कही। तो जो आयोजक थे उन्होंने कहा साहब हम भी कोई फालतू लोग नहीं हैं, अरे गहरे नहीं हैं, हम भी भागवत कराने ही जा रहे हैं, हमारे यहाँ भी वृंदावन के बहुत अच्छे व्यास जी आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बोले हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, शंकराचार्य जी के मठ में हमारी कथा होगी, वृंदावन के बहुत बड़े व्यास आ रहे हैं। अब हम बड़े परेशान हुए, भाई वहां तो हम जा रहे हैं। तो पाठक जी ने कहा आप वहां मठ में कथा कराएंगे? बोले हाँ, मठ में तो हम लोग जा रहे हैं, आपके यहाँ कौन से व्यास जी आ रहे हैं? तो अब उनको नाम सबको मालूम नहीं था। तो हमारे पाठक जी ने कहा ये वृंदावन के बहुत बड़े व्यास हैं। जब हमारा नाम लिया कि फलाने पाराशर जी हैं, तब जो मुख्य आयोजक था उसको नाम स्मरण आया कि ये नाम तो हमारा भी। तो उन्होंने तुरंत कार्ड निकाला और कार्ड दिखाते हुए कहा देखो ये पाराशर जी तो हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो बोले तो यही तो पाराशर जी हैं। अरे महाराज जी आप ही हो, आप ही हो। तुरंत सभी सीट खाली हो गई। अरे आओ आओ महाराज, बड़ी गलती हो गई, हमने चूंकि आपको कभी देखा नहीं था, केवल टेलीफोन पे ही बात हुई थी। अब उस समय, आजकल तो यूट्यूब में सब लोग चेहरा जानने लगे, उस समय कोई जानता नहीं था, केवल कथा से परिचित थे, कथावाचक से परिचित नहीं थे। तो तुरंत हमारी फिर बढ़िया खातिरदारी हुई, प्रेम से हमको बैठाया। बोले महाराज सब सीट आपकी हैं, जहाँ मर्जी आवे वहाँ विराजिए। और फिर पूरे रास्ते इतनी खातिरदारी हुई, सबको पता चल गया कि व्यास जी अपने साथ ही जा रहे हैं। तो जितने वहाँ पर ट्रेन में उनके सदस्य थे सब आकर के चरण छूने लगे। महाराज दक्षिणा पानी चढ़ाना चालू कर दिया वहीं से। अब हमने सोचा बैठे बैठे, मैंने देखो भाई, नामी इतनी देर से खड़ा अपनी जगह मांग रहा था, किसी ने घास नहीं डाली, और जब नाम प्रकट हुआ तो देखो कितनी खातिरदारी चालू हो गई। माल पानी छन्ने लग गए, बर्थ भी खाली हो गई, और इतनी खातिरदारी पूरे रास्ते होते गई। इसका मतलब क्या हुआ? नामी से नाम कितना बड़ा हुआ। जब तक नाम प्रकट नहीं हुआ तब तक नामी को कोई आदर सम्मान नहीं मिला। इसलिए कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नामी की अपेक्षा नाम में बड़ा प्रभाव होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। उस दिन ये चौपाई हमारी समझ में आई पूरी तरह से। ये वास्तव में नामी की अपेक्षा नाम का बड़ा महत्व है। आप किसी के नाम से परिचित हो और जिसका नाम है उससे अपरिचित हो, उसकी शकल न देखी हो, तो नाम पूछते पूछते आप उसके घर तक पहुंच जाओगे। नाम आपको नामी से मिलवा देगा। हमें नाम मालूम है, संतोष शर्मा जी कथा करा रहे हैं, तो हम पूछ पूछ करके आ जाएंगे, तो बताने वाले कोई ना कोई बता के पहुंचा ही देंगे घर तक। अब हमको नाम नहीं मालूम, नामी से हम परिचित हैं, इनको हमने खूब देखा है, जान पहचान अच्छी है, बहुत पुरानी है, पर नाम भूल गए। अब बोलो, नाम लिए बिना कोई हमें इन तक पहुंचा पाएगा क्या? बोले साहब बहुत अच्छे हैं, थोड़े मोटे से हैं, थोड़े से गोरे से हैं। आप कितनी भी व्याख्या करो उनके मुखमंडल की, उनके शरीर सौष्ठव की, पर जब तक नाम नहीं बताओगे तब तक कोई भी नामी तक आपको नहीं पहुंचा सकता। नाम ही नामी से मिलाता है। नामी से परिचय हो और नाम से अपरिचित हो तो आप नामी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए राम जी की अपेक्षा राम जी का नाम बहुत बड़ा है। राम जी तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है, पर नाम तो सबके लिए सुलभ है। नाम सुलभ है, पर जिनका नाम है वो राम जी सुलभ नहीं है। पर हाँ, नाम का सहारा लेते रहोगे तो वही नाम
नाम ही तक पहुंचा देगा। यही नाम तुम्हें भगवान से मिला देगा। इस प्रकार से विष्णु दूतों ने यमदूतों को समझाया कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में बवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। संकेत में ही लो, हास्य परिहास में ही लो, कैसे भी प्रभु का नाम लो। अशेष अघहरम, कोई भी जीवन में आपके शेष नहीं रह जाएगा। कोई भी पाप, समस्त पापों को दग्ध करने की शक्ति भगवान के नाम में। बहुत समझाया, नाम की महिमा को गाया, फिर भी यमदूतों को समझ नहीं आया। नाम, प्रभु के नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा तो अनंत काल से चली आ रही है, जिसको आपने आज इस अजामिल जी की कथा में सुना कि किस प्रकार से यमदूतों को भी जब यह माया में लिप्त हो गए, नहीं समझ पाए प्रभु नाम की महिमा, तो किस प्रकार से यमलोक गए और जब यमराज से इस बारे में उन्होंने बताया, घटना के बारे में, तो यमराज ने तब उन्हें नाम की महिमा का किस प्रकार से वर्णन किया आज के इस संगीत में आप लोग सुने। भक्तों, श्री राधे राधे। गिरधारी अरज सुन लीजो सुन लीजो गिरधारी अरज सुन लीजो गिरधारी अरज सुन लीजो। गुणी जन करत गान है, गुणी जन करत गान, गुणी जन करत गान, गुणी जन करत गान। संत जनना धरत ध्यान है, संत जनन 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 धरत ध्यान। सुन लीजे अरज सुन लीजे, सुन लीजे अरज सुन लीजे, सुन लीजे अरज सुन लीजे, सुन लीजे अरज सुन लीजे। गुरुदेव भगवान की अरज सुन लीजे, सुन लीजे 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 अरज सुन लीजे, अरज सुन लीजे।
अरज सुन लीजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि नाम संकीर्तन के महात्म अवसर पर हमारे पूज्य संत श्रृंगवेरपुर से, गऊघाट से, जहाँ निरंतर सीताराम नाम की दिव्य ध्वनि अखंड रूप से चलती रहती है, अनेक वर्षों से चल रही है। और महाराज जी का संकल्प है, जब तक रामलला अवध में पूरी तरह से सुप्रतिष्ठित नहीं हो जाएंगे, तब तक तो ये अखंड कीर्तन चलता रहेगा। और प्रतिष्ठित होने के बाद में भी निरंतरता इसमें राम जी ने चाही तो निरंतरता सदैव बनी रहेगी। ऐसे दिव्य नाम संकीर्तन के धनी पूज्य चरण पधारे, हम व्यासपीठ से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे इस क्षेत्र में हम जब भी आते थे, हमारे मणि गुरु जी महाराज हर कथा में कृपा पूर्वक पधारते थे, जिनका साकेत वास हो गया है। उन्हीं के चिरंजीव और उनके आचार्य जी समस्त विद्वत वृंद हमेशा गुरु जी को साथ में लेके पधारते थे। व्याकरण के महान विद्वान थे आचार्य प्रवर। वो आज कृपा पूर्वक यहाँ पर भी पधारे हैं। हम समस्त आचार्यों को प्रणाम करते हैं। इस क्षेत्र की यही विशेषता है कि जितने विद्वान आचार्य विप्रवृंद हैं यहाँ देखने को मिलते हैं, उतना कहीं अन्यत्र दर्शन आचार्यों के नहीं होते। और सिर्फ डिग्रीधारी आचार्य नहीं, आचार्यवान, जिनके आचरण में भी आचार्यत्व दिखता है, ऐसे आचार्यों का दर्शन ये तीर्थराज प्रयाग की यही महिमा है, गंगा तट की ये महिमा है। इतने महापुरुषों का दर्शन यहाँ होता है, इसलिए बड़ा उत्साह यहाँ रहता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था हरि नाम संकीर्तन का। नाम की बड़ी महिमा है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अजामिल भी सब सुन रहा था, विष्णुदूत और यमदूतों की बहस। यमदूत जब मार के भगा दिए विष्णुदूतों ने, यमदूत भाग गए तो विष्णुदूत भी अजामिल को छोड़ के चले। अब अजामिल उठ के बैठा और विचार किया, भाई ये दोनों जो भी बातें कर रहे थे वो बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे। उन्होंने कहा था ये पापी है, ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के भी इसने इतने निकृष्ट कर्म किए हैं। सचमुच मैं कितना पापी हूं। किमिदम स्वप्न, कहीं मैं ये कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था? बोले नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है। क्योंकि मेरे बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। सच में उन्होंने सही तो कहा था। वृद्धौ अनाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ। मेरे माता पिता वृद्ध थे, जिन्हें बुढ़ापे में मेरी सेवा की आवश्यकता थी, और मैं पापी उन्हें छोड़ करके यहां पड़ा हूं। अपनी पतिव्रता सती साध्वी पत्नी को मैंने छोड़ दिया। बड़ा आत्मग्लानि से पश्चाताप करने लगा अजामिल, और अंत में कहा कि प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया है, मौका मिला है। मैंने तो अभी पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया था तो बच गया। यदि मैं प्यार से प्रभु को ही पुकारा होता तो भगवान जाने क्या हो जाता। और तुरंत ये विचार करते हुए अजामिल ने गृह त्याग किया और सीधे गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधन। सबसे नाता तोड़कर गंगा द्वार माने हरिद्वार में जाकर के गंगा तट पर निरंतर अखंड नाम संकीर्तन करते करते अंत में अजामिल मुक्त हो गया। उधर यमदूत जो पिटके गए थे वो यमराज के पास जाके कालदंड फेंक दिए। बोले महाराज हमें नौकरी नहीं करनी आज से। क्यों भाई, क्या हो गया? बोले ये बताओ, संसार में जीवों पर शासन करने वाले कितने लोग हैं? कति संति है शास्त्रारो जीवलोकस्य भय प्रभो। हम तो अभी तक आपको ही मानते थे सर्वे सर्वा, और आज पता चला कि वो और भी है।
पर हुआ क्या ये तो बताओ। बोले सरकार आपसे ही वारंट लेके गए थे हम उस पापी को पकड़ने के लिए, अपने मनमुखी ढंग से तो नहीं गए, आपकी आज्ञा लेके गए थे। हमने उसको जैसे ही पकड़ा कि 4 लोगों ने आके हमको मारा। किस बात पर मारा भाई? बोले सरकार जब हमने उसको पकड़ा तो उसने बड़ी जोर से नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। इतना सुनते ही यमराज ने यमदूतों के मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा मत लेना। क्यों, क्या हो गया? बोले देख नहीं रहे यहां सब नरक में पापी लोग पड़े हुए, और ये प्रभु का पावन पवित्र नाम यदि तुमने 2-4 बार लिया और उन पापियों के कान में पड़ गया तो मेरा सब कारोबार ही चौपट हो जाएगा। पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, एक चिंगारी भयंकर विस्फोट कर सकती है। ये प्रभु का पवित्र नाम पापों का प्रक्षालन करने वाला है, पापों को ध्वस्त करने वाला है, और तुम पापियों के बीच में यहां ले रहे हो। यमदूतों ने कहा ऐसा क्या चमत्कार है महाराज, थोड़ा हमें भी बता दो। विष्णु दूतों ने कहा इतनी पिटाई खाने के बाद में भी चमत्कार समझ में नहीं आया। केवल हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत प्रभु की नाम की महिमा से परिचित हैं। 12 लोग कौन कौन? बोले स्वयं भुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयास किर्भयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मान भागवतम भट्टा। 12 महाभागवत है। बाकी हरि का नाम की महिमा क्या, ये तो हरि स्वयं भी नहीं बता पाए। यमदूतों ने कहा महाराज हम बार बार ये झगड़ा पसंद नहीं करेंगे, आज आप ही हमें बता दो हम किसको पकड़ने जाया करें। यमराज बोले अच्छा नोट करो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदक्षर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णुकृत्या। जिनके जिह्वा से हरि का नाम न निकले पकड़ के लाओ उन्हें मेरे पास। जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करता हो पकड़ के लाओ। जिनका सिर माधव के चरणों में न झुकता हो उन्हें पकड़ के लाओ। बाकी लोगों से बिल्कुल हाथ मत लगाओ। इन लोगों का अपराध क्या है? बोले अपराध ये है कि ये कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ माने किए हुए उपकार को न मानने वाले। भगवान ने इतना सुंदर देव दुर्लभ दिव्य देह दिया, परंतु हमने आज तक भगवान को हृदय से धन्यवाद तक नहीं दिया। ये कृतज्ञता का पाप है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इतिहास मिमं गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथया मास मलय आसीनो हरिमर्जयन। ये बड़ा गोपनीय इतिहास है परीक्षित जो आज हमने तुम्हें सुनाया है। तो आपको किसने सुनाया? कथया मास मलय, मलय पर्वत के शिखर पर भगवान कुंभ संभव, कुंभ संभव माने कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि माने अगस्त मुनि। अगस्त मुनि ने मलय पर्वत के शिखर पर ठाकुर जी की सेवा करते करते ये प्रसंग हमको सुनाया था, जो परीक्षित आज हमने तुम्हें सुना दिया हरि नाम के प्रभाव का अजामिलोपाख्यान के माध्यम से। कथा की प्रामाणिकता दे रहे हैं। ये मनगढ़ंत कहानी मत समझना। कुंभज ऋषि ने ये कथा सुनाई है। देखो कोई भी बोले, बोलने वाले की महिमा होती है। वही बात हम और आप कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। वही बात यदि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति कहे तो उस बात में दम होती है। वह अनर्गल ऐसे नहीं बोलते, सोच समझ के बोलते हैं। उनके हर वक्तव्य में गहराई होती है। तो ये कथा किसने सुनाई? कुंभज ऋषि ने।
जिन कुंभज ऋषि से कथा सुनने स्वयं स्वयं देवादिदेव महादेव पधारते हैं। एक बार कुंभज ऋषि पाही शंभु गए, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभज ऋषि से कथा सुनने महादेव आते हैं। उन कुंभज ऋषि के द्वारा कही हुई कथा है। और फिर कथा भी कब कह रहे थे? मलय पर्वत के शिखर पर, पर्वत शिखर पर मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। उस पर भी हरिम अर्चयन ठाकुर जी की सेवा करते करते सुनाई। ठाकुर जी के सामने तो निकृष्ट व्यक्ति भी झूठ नहीं बोलते। तो फिर कुंभज जैसे ऋषि और मलय शिखर पर और ठाकुर जी की सेवा करते समय जो प्रसंग सुनाए, उसमें मिथ्या की कल्पना किंचित भी नहीं रहती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा हरि नाम संकीर्तन का दिव्य महात्म्य है। एक बार आइए हरि नाम का स्मरण कर लीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय जय श्री सीताराम जी महाराज की। जय। इस प्रकार से दिव्य नाम की महिमा को सुखदेव जी ने गाया। अब परीक्षित ने कहा, महाराज आपने ध्रुव जी का वंश हमको थोड़ा अधूरा सा सुनाया। आपने कहा कि वो प्रियव्रत हुए, वो ध्रुव जी के वंश में प्राचीन बरिही हुए, प्रचेतागण हुए, क्या उसके बाद वो वंश नहीं चला? सुखदेव जी बोले चलो अब आगे बता देते हैं। प्राचीन बरिही के प्रचेतागणों ने वार्क्षी कन्या से विवाह करके दक्ष को जन्म दिया। दक्ष ने असकनी कन्या से विवाह करके 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। सृष्टि का विस्तार करने का संकल्प लिया। पर नारद जी ने कूट प्रश्नों में उलझा करके सबको बाबा जी बना दिया। दोबारा फिर 1,000 बच्चों को पैदा किया। नारद जी ने उनको भी बाबा जी बना दिया। सोई नारद जी पर भयंकर क्रोध दक्ष को आ गया। खूब गालियां नारद जी को दी और अंत में शाप ही दे दिया। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमतः पदम। तुम्हारा पैर एक जगह पर टिकेगा नहीं नारद, तू ऐसी जिंदगी भर घूमता फिरेगा। नारद जी ने कहा, ये तो अच्छा वरदान मिल गया, साधु को घूमते फिरते रहना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी निर्मल रहता है। नारद जी तो चले गए और दक्ष ने अब की बार 60 बेटियों को जन्म दिया और इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। इन 60 में से 27 चंद्रमा को ब्याह दी। अश्विनी भरणी कृतिका ये सब उनकी पत्नियां हैं। और 13 कश्यप जी को ब्याही। दिति, अदिति, दनु, काष्टासुर, सा, इला, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं।
जो अपना गोत्र भूल गए हों वो संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह करके अपना संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि सब कश्यप जी की संतान। दिति से दैत्य, अदिति से देवता, कद्रु से सर्प, विनता से गरुड़ अरुण, इस प्रकार से सब कश्यप जी की संतति है। दिति की एक बेटी थी रचना देवी, उसका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ तो 2 बेटा हुए उसके, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप 3 मुख वाला बड़ा ही ब्रह्मज्ञानी था, कुछ समय के लिए देवताओं का पुरोहित भी बना, और पुरोहित बन करके विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो भी द्विजाति इस नारायण कवच का नित्य पाठ करेगा, भगवान कवच बन के सदा उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए नारायण कवच का पाठ सबको करना चाहिए। कोई अलाय बलाय भूत बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी यदि आप नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ करते रहेंगे। तो महाराज नारायण कवच का पाठ, ये ज्ञान इंद्र को दिया विश्वरूप ने, पर इंद्र की शक्ति और बढ़े उसके लिए एक विशाल यज्ञ करवाया। पर ये दैत्यों की बहन के बेटा हैं, तो दैत्य इनके मामा जी लगते हैं, और देवता बन गए चेला। तो आहुति हवन में देते समय चेलाओं के साथ साथ मामा जी का भी ध्यान इनको आने लगा, तो दैत्यों के नाम की भी आहुति डालने लगे। इंद्र को पता चल गया तो गुरु जी की ही गर्दन उड़ा दी, ब्रह्म हत्या लग गई, ब्रह्मज्ञानी का वध किया। इंद्र ने ब्रह्म हत्या से बचने के लिए 4 लोगों में बंटवारा कर दिया, ब्रह्म हत्या को बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी में जो ऊसर भूमि के रूप में है, दूसरा भाग पानी में जो फैन के झाग के रूप में है, तीसरा भाग वृक्षों को जो गोंद के रूप में है, चौथा भाग स्त्रियों को जो रजोधर्म के रूप में है। तो ब्रह्म हत्याइयों 4 लोगों में बांट के इंद्र तो बच गए, परंतु जब त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे को गुरु बना के बाद में उसकी हत्या कर डाली, तो इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचरम जय विद्विषम, इंद्र को मारने वाले शत्रु को जन्म देने के लिए यज्ञ किया। मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई तो वृत्तासुर पैदा हो गया। जो वृत्तासुर चला तो देवताओं में भगदड़ मच गई, इसका भयंकर रूप देख करके हाहाकार मच गया। भगवान की शरण में पहुंचे, प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा दधीच मुनि की हड्डी से वज्र बनेगा, उसी से ये मरेगा, और कोई उपाय नहीं। और कोई महात्मा हड्डी नहीं दे सकते थे जो दधीच मुनि का ही नाम लिया। बोले बात ऐसी थी, दधीच मुनि बड़े तपस्वी तो थे ही, और एक कारण यह भी था कि जब भगवान परशुराम जी ने आतताइयों का अंत किया तो उनके जो दिव्य आयुध थे, दुष्टों का दमन करके आयुधों का संग्रह करके उन्होंने वो सारे दिव्य आयुध अस्त्र शस्त्र सब दधीच मुनि की कुटिया में रख दिए, और बोले हम तीर्थाटन करके लौट रहे हैं, तब तक इन आयुधों का तुम ध्यान रखना किसी आतंकवादी के हाथ न लग जाए, इसलिए इसकी सुरक्षा करना। ठीक है महाराज। और परशुराम जी तो चले गए तीर्थ यात्रा में। अब आतंकवादी जितने भी असुर थे, दुष्ट थे, वो चक्कर लगाने लगे कि ये अस्त्र हमारे हाथ लग जाए। दधीच मुनि को बड़ा उलझन होने लगी कि कहीं दुष्ट कोई ले गया तो परशुराम जी को हम क्या जवाब देंगे। दुष्ट के हाथ में शक्ति जाएगी तो दूसरों को सताएगा, शक्ति ही परेशान परिपीडना है। इसलिए दुष्टों के हाथ में ये अस्त्र न चले जाएं तो मैं ऐसे कब तक इनकी रक्षा करूं, मैं भजन करूं कि इनको देखूं। अंत में महात्मा जी को ऐसी सनक सवार हुई कि उन सबको चंदन की तरह घिस घिस करके सबको पी गए, छोड़ा ही नहीं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सारे अस्त्र उन्होंने घिस करके पी लिए। बोले अब हमारे सब पेट में है, बोलो कोई कैसे चुरा लेगा। तो उन अस्त्रों का पान करने से इनकी हड्डियों में अपूर्व शक्ति आ गई, और इसलिए भगवान ने सुझाव दिया कि दधीच मुनि की हड्डियों से ही वो वज्र बनेगा जिससे ये मर सकेगा, और कोई उपाय नहीं।
दधीच मुनि से अनुनय विनय करी। महात्मा ने शरीर का दान किया, तब हड्डियों का वज्र बना, और उस वज्र को लेकर के जब वृत्तासुर के सामने इंद्र उपस्थित हुए तो वज्र में ही बिहारी जी के दर्शन वृत्तासुर को होने लगे। वज्र में संत और भगवंत की शक्ति समन्वित है। दधीच मुनि का तेज, अस्त्रों की शक्ति, भगवान का भी स्वरूप उसमें दिखाई पड़ा। तो 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बहुत प्यारी स्तुति रणभूमि में करी। 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया। वैष्णवीय दृष्टि से पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप क्या होना चाहिए, यह वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में बताया। बहुत प्यारी स्तुति गाई। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हरे तब पादैक मूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपते गुणासे गृणीत मां कर्म करोतु कायः। स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत मां कर्म करोतु कायः। न नागपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। प्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। वैष्णवों का धर्म क्या है? प्रथम श्लोक में वृत्तासुर कह रहे हैं, हे हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि। हे श्री हरि, आपके श्री चरणों में ही जिनका चित्त निरंतर लगा रहता है, ऐसे आपके जो अनन्य दास हैं, उन दासों का ही दास मुझे बना लीजिए। आप अपना दास न बना सको तो अपने दासों का दास हमको बना लो। और दासानुदास बन के करोगे क्या? बोले मन स्मरे, मेरा मन सदा आपका सुमिरन करे, और वाग गणित, वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, और कर्म करो तु काया, काया से आपका कैंकर्य, आपकी सेवा का कर्म निरंतर करता रहो। तो वैष्णवों का धर्म क्या है? मनसा वाचा कर्मणा ठाकुर जी की सेवा करना और दासानुदास बन करके रहना, ये वैष्णव धर्म है। और वैष्णवों की संपत्ति क्या है? न नाक पृष्ठम, न हमें स्वर्ग चाहिए, न हमें परमेष्ठि पद चाहिए। परमेष्ठि माने ब्रह्मा, हमें ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मा का पद चाहिए, न हमें वैकुंठ चाहिए। हमें मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं है कि हमारा जन्म मरण छूट जाए, उसकी भी जरूरत है।
तो चाहते क्या हो? त्वाम विरहय्यकांक्षे समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। समंजस माने श्रीधर स्वामी पाद ने अर्थ किया है, हे अखिल सौभाग्य निधे, हे समस्त सौभाग्य के दाता प्रभु, संबोधन, मुझे बस आपका विरह चाहिए, आपकी याद में सदा डूबा रहूं, खोया रहूं, यही मेरी संपत्ति है। संपन्न नारायण स्मृति ही, भक्तों की संपत्ति क्या है? गोविंद की स्मृति। तो धर्म अर्थ के बाद काम, कामना क्या है? बोले आपको निरंतर याद करता रहूं, एक पल के लिए भी भूल ना पाऊं। उदाहरण दो, कैसे याद करोगे? तो 3 उदाहरण दिए। अजात पक्षा एवं मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। पक्ष कहते हैं पंख को, पर अजात पक्षा जिसके अभी पंख निकले ही नहीं है, ऐसा पंख रहे तो वो पक्षी का नन्हा बच्चा जो घोंसले में बैठा है और चिड़िया दाना चुगने उड़ गई, तो मां के अभाव में वह नन्हा बच्चा असुरक्षित अनुभव करता है, मुझे कोई पकड़ के ना ले जाए, उल्लू बिल्ली से घबराया रहता है। इसलिए हर अकेला मां को उस समय बैठा बैठा याद करता रहता है। वो उड़ गई और जहां उसके आने की आहट उसने सुनी, सोई चीखना चालू कर देता है। तो जैसे वह भयभीत पंख रहित पक्षी का बच्चा चिड़िया मां को याद करता है, ऐसी हम आपको याद करते। भगवान बोले ये भय का भजन है, डर के मारे मैया याद आ रही है। तो फिर दूसरा दृष्टांत दिया, तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। स्तन्य वत्स माने जो मां के दूध पर ही अभी निर्भर है, ऐसा जो बछड़ा है गाय का, गाय चली जाती है जंगल में घास चुगने, और शाम को जब लौटने का वक्त आता है तो मां के आने की आहट और समय पा करके बछड़ा जैसे रमाने लगता है, मां से मिलने के लिए छटपटाने लगता है, ऐसी मैं आपके लिए छटपटाऊं, ऐसी मैं आपको याद करूं। भगवान बोले ये भूख का भजन हो रहा है। प्रभु भक्त को किस प्रकार से अपनी भक्ति का मूल उद्देश्य और मूल सिद्धांत राह दिखाते हुए यह बताते हैं कि किस प्रकार की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। इच्छाओं की पूर्ति की भक्ति या रुष्ट प्रकार की भक्ति या किसी भी प्रकार से दबाव की भक्ति, यह भक्ति फलित है बहुत कम ही होती है। चूँकि भक्ति तो है ही, उद्धार हुए बिना तो नहीं रह सकता, किंतु सर्वांगीण उद्धार तो सिर्फ और सिर्फ सुयोज्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त होती है, जिसमें भक्त प्रभु के ही अनिरुद्ध रहता है। प्रभु जो भी उनके जीवन में लीलाएं घटित कराते हैं, वह बड़े संतोष पूर्वक उन लीलाओं को घटित होने देता है, उसका हिस्सा बनता है। जिस प्रकार से प्रभु ने जो नाटक दिया है, उस नाटक को बड़ी आसानी और बड़ी सरलता पूर्वक जीवात्मा पूरा करते हुए अंततो गत्वा इस भव सागर रूपी सागर से हमेशा के लिए निकल जाती है और प्रभु की कृपा से वह सुयोज्य मुक्ति को प्राप्त होता है भक्तों। इसी प्रकार से कथा सुनते रहें, मन में भक्ति का दीपक लव से अग्नि में परिवर्तित करते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। आपको पाने की उत्कंठा तो ऐसी हो जैसे कामी को कामिनी के प्रति होती है। उत्कंठा तो ऐसी चाहिए, परंतु इसमें एक समस्या है, जब कामी की कामना पूर्ण हो जाती है तो फिर वो उत्कंठा नहीं रह जाती। इसलिए दूसरा दृष्टांत देना पड़ा, लोभी प्रिय जिमि दाम। जैसे लोभी को दाम प्यारा लगता है, पैसा प्यारा लगता है, अब पैसा कितना भी उसे मिल जाए उसकी तृप्ति नहीं होती। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई,
उसको तो कितना भी देते जाओ, उसका तो लालच और बढ़ता चला जाता है। तो लोभी को दाम के प्रति जैसे अनुराग होता है, ऐसे ही आपको पाने पर भी आपके प्रति अनुराग ऐसे ही बना रहे जैसे लोभी का दाम में होता है। ये है कामना वृत्तश्रुति। और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है। तो बोले महाराज मुक्ति तो हमें चाहिए नहीं, तो क्या चाहिए? कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार्गे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हे नाथ, संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, मैं इस संसार चक्र में अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्मानुसार खूब भटकूं, बार बार जन्म लूं, बार बार मरूं, मुझे जन्म मरण से कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो चाहते क्या हो? बोले बस इतना ही मन में चाह है कि जब जब जन्म पाऊं, हर जन्म में उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम है श्लोक माने कीर्ति, उत्तम पुरुषों के द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जाए, ऐसे जो उत्तम श्लोक संत वैष्णव रसिक जन हैं, हर जन्म में बस उन रसिकों का संग मुझे देते रहना। तपस्वी तेजस्वी भजनानंदी महापुरुषों का सानिध्य हर जन्म में मिले, फिर चाहे जितने जन्म मिले। गति न चहो निर्माण, मुझे निर्माण की जरूरत नहीं, पर जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जन्म चाहे जितने हो, पर हर जन्म में राम जी में रति हो। राम जी में रति कब होगी? जब राम जी में रति करने वाले रसिकों का संग मिलेगा, जो निरंतर उन्हीं की चर्चा करते रहते हैं, ऐसे रसिकों का संग मिले। ऐसे लोगों का संग मत देना जो देह गेह में ही नेह लगाए 24 घंटे घर गृहस्थी के प्रपंच में ही डूबे रहते हैं। आपकी माया से मोहित होने के कारण त्वन मायया आत्मज दार गेहेसु आसक्त चित्तस्य। आपकी माया से मोहित होने के कारण अपने आत्मज माने पुत्र, दारा माने पत्नी, अपनी पत्नी पुत्र के प्रेम में ही घर गृहस्थी के प्रपंच में ही सारा जीवन अपना नष्ट कर देते हैं। आसक्त चित्तस्य, उन्हीं में आसक्त जिनका चित्त है। ननाथ भूयात, ऐसे मायावी प्रपंचियों का संग मुझे कभी मत देना, यही मेरी मुक्ति है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इतनी प्यारी स्तुति गाई कि गदगद हो गए। देवराज इंद्र भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरीदृशी। धन्य है जो आपकी ऐसी सुंदर पवित्र मति रणभूमि में बनी हुई है। प्रशंसा करने लगे। प्रशंसनीय वही है शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करे। अंत में युद्ध हुआ। वृत्तासुर के दोनों हाथ वज्र से इंद्र ने काट दिए। उसने भी मुंह फाड़ करके इंद्र को रसगुल्ला की तरह गटक गया, परंतु नारायण कवच की शक्ति से इंद्र सुरक्षित रहे। और वज्र के द्वारा पेट में बैठे थे, तो पेट फाड़ना चालू किया। 1 साल लग गया, तब जाके उसका पेट पूरा फटा और तब इंद्र का उद्धार हुआ। इंद्र बाहर